बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिर्ज़ोया। आज जो मैं आपको सबक पढ़ाने जा रही हूँ है गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। अब जब हम सबक पढ़ेंगे तो इसमें नए अल्फाज को ख़त कशीदा करके उसके मायने भी साथ साथ में लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सफ़ा नंबर 8 पर है। अगर तारीख़ के औराक उठा कर देखें तो बेशुमार ऐसी शख्सियात का ज़िक्र मिलेगा जिन्होंने अपने कारहाय नुमाया से ना सिर्फ अपने आप को अमर कर दिया, अमर इन गैर फ़ानी जो होता है कभी ना ख़त्म होने वाला, बल्कि अपने मज़हब, मुल्क और कौम को भी ज़िंदा पाइंदा रखने में अहम किरदार अदा किया। इन अजीम हस्तियों का जानो माल से बेनियाज होकर इंतहाई इखलास के साथ कुर्बानियाँ पेश करने का बुनियादी सबब यही था। अब सबब का मतलब क्या है? वजह, वेरी गुड, कि वो इस हकीकत को जान चुके थे कि ये दुनियावी ज़िंदगी, इससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें एक न एक दिन फ़ना होने वाली है। इसलिए अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होने और एक कामयाब दायमी ज़िंदगी की खातिर इसे आर्जी ज़िंदगी की कुर्बानी देने का कोई घाटे का सौदा नहीं। ऐसे ही नाकाबिल फरामोश शख्सियात में एक अहम नाम गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का भी है, जो एक सच्ची और बेलौस आशिक रसूल थे। वो बरोज़ जुमेरात 3 दिसंबर 1908 को लाहौर में ताले मोहम्मद के घर पैदा हुए। इनके वालिद एक मामूली बड़ी थे। अब बड़ी को ख़त कशीदा करें और उसके ऊपर लिखे तरकान। अब बड़ी का मतलब होता है जो लकड़ियों का काम करता है, जो दरवाजे बनाता है, कुर्सियाँ, ये सारा। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का रुझान बचपन ही से मज़हब की तरफ था, इसलिए दीगर बच्चों की निस्बत इनकी आदात और अखबार में शुरू ही से एक पुरवकार संजीदगी थी। अब क़याम पाकिस्तान से कबल जब बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमान ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने की खातिर हाथ पैर मार रहे थे, लाहौर में राजपाल नामी एक कुतुब फ़रोश ने अंग्रेज़ों की मदद और हिमायत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में एक दिल आज़ार किताब शाया की, जो एक हिंदू प्रोफेसर चपावती ने लिखी थी। लेकिन इस मालून के बजाय, अब मालून का क्या मतलब होता है? मालून का मतलब होता है मुशरिक, यानी गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हो। इस मालून को बचाने के लिए इस किताब पर मुसन्निफ़ का नाम तहरीर नहीं किया गया था। शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की इस मज़मूम, अब मज़मूम को क्या मतलब होता है? मज़मूम को ख़त कशीदा करे, उसके ऊपर लिखी बुरा काबिल मज़म्मत, बुरा काबिल मज़म्मत हरकत के ख़िलाफ़ इस वक्त की अदालत से रुजू किया गया, मगर तौहीन रिसालत का कानून न होने की वजह से अदालत ने राजपाल मलऊन को कोई सज़ा नहीं दी और बरी कर दिया। इस फैसले से मुसलमान में ग़ैज़ व ग़ज़ब की लहर दौड़ गई और वो राजपाल को खुद सज़ा देने के लिए कमर बस्ता हो गए। लिहाजा 27 दिसंबर 1927 को लाहौर के एक गयूर सरफरोश खुदाबख्श ने राजपाल पर कातलाना हमला किया। अब सरफरोश का मतलब क्या है? सरफरोश जो जान कुर्बान करने वाला होता है, सही। मगर वो इस हमले में बच गया और खुदाबख्श को 7 साल की कैद की सज़ा हो गई। मगर ये सिलसिला कब थमने वाला था? ये ख़त्म होने वाला था। अभी राजपाल पहले हमले के खौफ से बाहर नहीं निकला था कि कोहाट से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और परवाना अब्दुल अज़ीज़ आया और इसने भी राजपाल मलऊन को ख़त्म करने की कोशिश की। वो अपनी इस कोशिश में कामयाब तो हुआ, मगर बाद में पता चला कि इसने जिस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया था वो दरअसल राजपाल मलऊन का कोई दोस्त था। इन वाक़यात ने राजपाल को हवास बाख्ता कर दिया, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी की सलामती की खातिर अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक कर मदद मांगता रहा।
رہتا، تاہم وہ ایک ایسے منجھدار میں پھنس چکا تھا۔ منجھدار یعنی دریا کا جو وسط ہوتا ہے، درمیان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، جہاں پر ڈوبنا ہی اس کا مقدر تھا۔ ان 2 حملوں میں بچ نکلنے کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا، لیکن آئی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ وہ خدا ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھیجتا ہے۔ بچوں، میں نے آج آپ لوگ کو یہاں تک ہی پڑھایا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، ہم نے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے انڈر لائن کیے، خط کشیدہ کر لیے، اور اس کے اوپر ہم نے اس کے معنی لکھے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم کلاس ورک کی طرف۔ جماعت کا کام یہ ہے پیارے بچوں، یہ ہے آپ کا جماعت کا کام۔ اب سارے بچے جلدی سے اپنی نوٹ بک نکالیں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے۔ اب اچھے طریقے سے آپ نے مارجن لائن ڈرا کریں۔ عنوان غازی علم الدین شہید۔ سوال نمبر 1، اوپر سے آپ نے جو ہیڈنگ دینی ہے وہ ہے مختصر سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، غازی علم الدین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ہے، غازی علم الدین شہید ایک سچے اور بے لوث عاشق رسول تھے۔ وہ 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں طالب محمد کے گھر پیدا ہوئے اور ان کا رجحان بچپن ہی سے مذہب کی طرف تھا۔ صحیح ہے؟ مختصر سوالات مانگے ہیں نا، جوابات تو ہم نے مختصر ہی لکھا۔ سوال نمبر 2 لکھیں، راجپال مالعون نے کیا حرکت کی تھی؟ راجپال مالعون نے انگریزوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک دل آزار کتاب شائع کی تھی، جو ایک ہندو پروفیسر چپاوتی نے لکھی تھی۔ یہ ہے آپ کا جماعت کا کام۔ اب آتے ہیں جو ہے آپ کا ہوم ورک میں آپ کیا لکھو گے؟ آپ لوگوں کو میں نے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے خط کشیدہ کر لیے تھے۔ ہوم ورک میں آپ نے کیا کرنا ہے، اب اسی نوٹ بک میں آپ نے لکھنا ہے الفاظ معنی۔ اب آپ کو الفاظ معنی میں نے دی ہے۔ پہلا نمبر ہے اوراق، کتب خانہ، مضمون، ملعون، سرفروش۔ چلو بچوں، آپ نے اس کے معنی میں نے آپ کو بتایا، اب میں نے الفاظ بتا دی، لیکن معنی آپ نے خود سے دیکھنے ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ ہے آپ کا ہوم ورک۔ اور پیارے بچوں، اپنے ٹائم پر اپنا ہوم ورک جو ہے اب اسکول بھجوانا ہے۔ صحیح ہے؟ تاکہ اس کی چیکنگ ہو۔ اوکے بچوں، اب اگلے جو ہے آپ نے اگلا پیج پڑھنے کے لیے، اگلے جو ہمارے آخری پیراگراف ہے ان کو پڑھنے کے لیے ہمیں دوسری ویڈیو کا انتظار کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔